हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो दो साइंटिस्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया था, और आज के लेक्चर के अंदर हम मोर 3 जो साइंटिस्ट हैं उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये आज का जो हमारा क्लास है ये रिलेटेड है क्लास मैट्रिक्स से। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 6, लेक्चर नंबर 6, और हमारा चैप्टर नंबर है 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट को जो है वो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ दैट इज़ अल बेरूनी। अल बेरूनी जो है वो उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अल बेरूनी एक स्कॉलर था। ठीक है, अल बेरूनी क्या था, स्कॉलर था। अब स्कॉलर हम किसे कहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट या ऐसा पीएचडी होल्डर जिसको किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो A to Z हो, या उसके जितने भी फंडामेंटल्स हों वो उनके बारे में अच्छे तरीके से जानता हो, तो उसको हम कहते हैं स्कॉलर। वो उस चीज़ के बारे में A to Z क्या जानता है, अच्छे तरीके से जो है वो जानता है। ठीक है, तो अल बेरूनी एक स्कॉलर था। उसके अलावा अल बेरूनी एस्ट्रोनॉमर भी था। क्या था, एस्ट्रोनॉमर। अब एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर उसको कहते हैं जो हमारे अर्थ के हवाले से या उसके आउटसाइड के रिलेटेड जितनी भी मालूमात होती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, उसके अलावा ये फिजिशियन भी था। क्या था, फिजिशियन भी था। ठीक है, अब फिजिशियन जो है वो हम किसे कहते हैं, एक्चुअली हमारे पास अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स में 2 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे जो हैं वो डॉक्टर्स जिनको हम सर्जन कहते हैं, और दूसरे डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फिजिशियंस। फिजिशियंस आपकी फ़िज़िकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो किस चीज़ के अंदर रिलेट हो जाएगा, फिजिशियन के अंदर। ठीक है, उसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होगी। उसके अलावा ये मैथमेटिशियन भी था। क्या था, मैथमेटिशियन। मीन्स ये मैथमेटिक्स के रूल्स जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से जानता था। तो ये आपको जो है वो नोट करना है कि अल बेरूनी वाज ए स्कॉलर, एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, उसके अलावा इसके एज के अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे उन सारे साइंटिस्ट में से जो अल बेरूनी है इसको जो है वो किस चीज़ से जाना जाता है, नॉन एज, ये जो है वो जाना जाता है नॉन एज साइंटिस्ट ऑफ गोल्डन एज। साइंटिस्ट ऑफ गोल्डन एज मीन्स ये एक ऐसे एरा के अंदर जो है वो इसने काम किया, ऐसे पीरियड के अंदर ये जो है वो इसने अपनी जो है वो नॉलेज को एक्स्ट्रा किया, जिसके अंदर जो है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू थी। ठीक है, उसके अलावा इसने मोर देन 150 जो है वो बुक्स जो है वो ऑलमोस्ट लिखे। कितने बुक्स, 150 बुक्स जो है वो इसने लिखे। कौन कौन सी जो है वो फील्ड्स के ऊपर, उनमें से जो है वो बहुत ज़्यादा फिज़िक्स से रिलेटेड है और मैथमेटिक्स से जो है वो रिलेटेड हैं, और इसके अलावा ये ज्योग्राफी से क्या है, एंड ज्योग्राफी से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा जो इसका फेमस बुक है, किसका, अल बेरूनी का फेमस बुक है किताबुल कानून। किताबुल कानून। और ये बुक है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। किसके ऊपर, बुक ओवर द फेमस बुक किताबुल कानून ऑन एस्ट्रोनॉमी। ये बहुत इसका जो है वो फेमस जो है वो बुक है। ठीक है, उसके अलावा इसके कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं। कंट्रीब्यूशंस का मतलब ये होता है कि इसने अपनी फील्ड के अंदर किस चीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा काम किया। तो अगर हम कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे तो इसके वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं वो मैं आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंट्रीब्यूशंस।
ठीक है, अल-बैरूनी कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशंस की अगर बात की जाए तो इसने जो है वो मेजरमेंट ऑफ अर्थ जो है वो डिटरमाइन की थी। डिस्कस दी मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है कि अल-बैरूनी उन पहले साइंटिस्ट में से था जिसने सबसे पहले जो है वो अर्थ की मेजरमेंट की थी, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको पता है कि पहले जो है वो इट वाज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द लेंथ और टू डिटरमाइन द फोकस्ड वैल्यू। तो अल-बैरूनी ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्या किया, ये सपोज कर लीजिए आपकी अर्थ है, तो आपको पता है मैथमेटिकल इसका जो है वो एक होता है डायामीटर, ठीक है, और दूसरा होता है रेडियस। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। तो इनकी जो अप्रोच दी सबसे पहले वो किसने दी, अल-बैरूनी ने जो है वो दी, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको जो है वो कम्प्लीटली क्या किया, प्रूव किया। उसके बाद इसके नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पे चलते हैं। वो क्या है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इसका ये है कि इसने मूवमेंट जो है वो डिस्कवर की, मूवमेंट्स ऑफ सन एंड मून, ठीक है। इसने जो है वो सबसे पहले, ठीक है ना, पहले आपको पता होगा कि और एंशिएंट टाइम में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था। एंशिएंट टाइम्स के अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था, एंशिएंट टाइम्स में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनके जितने भी सब प्लैनेट्स हैं, ऑल आर इन रेस्ट, सब क्या हैं, रेस्ट में। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हम अर्थ के ऊपर मौजूद हैं तो अर्थ के अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही। लेकिन अल-बैरूनी ने सबसे पहले ये पता लगाया कि सन और मून क्या हैं, वो रेस्ट में नहीं है, उनकी भी एक मोशन एग्जिस्ट होती है, वो भी मोशन में होते हैं। ये किसने पता लगाया, ये अल-बैरूनी ने पता लगाया, ठीक है। उसके बाद जो इसकी तीसरी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इसने फेजेस ऑफ मून को जो है वो अच्छे तरीके से डिटरमाइन किया, फेजेस ऑफ द मून। अब फेजेस को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, आपको पता है कि हमारी अर्थ के गिर्द, यानी हमारी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, और इसके फेजेस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। पहली तारीख को आपको चांद किस जो है वो अलग तरीके से नज़र आता है, फिर 7वीं को उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, फिर 15 को उसकी जो है वो कंडीशन और चेंज हो जाती है। तो फेजेस का मतलब ये है कि जो लोकेशन है मून की वो हमारी अर्थ से जो है उसका जो विजुअलेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद अल-बैरूनी ने जो है वो इसने सबसे पहले अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, अल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सिंधीअ में असां हिनखे चवंदा आहियूं ॾिघाई फाकूं ऐं वेकिराई फाकूं। असां जेको आहे PS जे अंदरि पढ़ंदा आहियूं, SS जे अंदरि पढ़ंदा आहियूं अल्टीट्यूड, ठीकु आहे। त इन जो कॉन्सेप्ट बि असांखे अल-बैरूनी ॾिनो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असां अर्थ खे इन्हनि जेको आहे अल्टीट्यूड ऐं लॉन्गिट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं। छो डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं, इहा वधीक तव्हां पढ़ी चुका आहियो त कंहिं इलाइक़े जो असांखे किसी जो है वो इलाइक़े का हमें टेम्परेचर मालूम करना होता है कि कितना टेम्परेचर है। कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेसेस ऐसी होती हैं, वो क्या होती हैं, कूल होती हैं, तो उनकी जो पता चलता है हमें किससे पता चलता है, अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा इसका जो लास्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इसने जो है वो डेंसिटीज़ मालूम की डिफरेंट मेटल्स की, डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी हम केमिस्ट्री के अंदर मेटल्स पढ़ते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं है। जितने भी हम केमिस्ट्री के अंदर मेटल्स पढ़ते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं है। तो अल-बैरूनी ने क्या किया, जितने भी हमारे मेटल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया, और उसने ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम सेम है तो उनकी डेंसिटी भी सेम हो,
क्योंकि आपको पता है डेंसिटी जो है वो हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डिफरेंट होती है। डेंसिटी का अगर मैं आपको फार्मूला बता दूं तो वो होता है, आपने 8th या 7th में भी पढ़ा होगा जो है वो फिज़िक्स के अंदर, वो होता है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल होता है मास पर वॉल्यूम। कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है किसी जो है वॉल्यूम के अंदर, उसको हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें किसने मालूम करके दिया, ये भी अल्बेरूनी का जो है वो एक जो था वो काम था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट पे जाते हैं। आप इसको जो है वो अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो पास करके इसको जो है वो अच्छे तरीके से नोट कर लें। नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट पे हम जाते हैं, दैट इज़ अब्दुस सलाम। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ द अब्दुस सलाम। ठीक है, अब्दुस सलाम जो है वो एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट है। अब्दुल सलाम जो है वो पाकिस्तान का एक मशहूर साइंटिस्ट है। ऐसे समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान का एक बड़ा असासा था और इस जो है वो रहेगा। ठीक है ना, कौन, अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम जो है वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, अ फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट। ठीक है, ये एक फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट था जो ऑलमोस्ट अभी जो है वो 20-25 साल पहले जो है वो डेथ कर चुका है, अबाउट इन 1996। ठीक है ना, तो ये क्या था, एक पाकिस्तान का एक बड़ा असासा था और इसको पाकिस्तान हिस्ट्री और वर्ल्ड लेवल पे इसको जो है वो इसके काम की वजह से याद किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है फिज़िक्स के अंदर वो है कि इसने ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया। ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी को क्या किया, रिप्रेजेंट किया या इसको जो है वो डिफाइन किया। ठीक है, और इस थ्योरी के ऊपर 1979 के अंदर इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी इसकी थ्योरी के ऊपर दिया गया। नोबेल प्राइज़, ही वाज गिवन नोबेल प्राइज़ इन 1979। अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1979 के अंदर। कौन सी थ्योरी के ऊपर, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर। अब ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर 3 लॉज आते हैं, 3 लॉज। ठीक है, एक आपका होता है फर्स्ट ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका न्यूक्लियर और तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब्दुल सलाम ने ग्रेविटेशन रूल्स को भी जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया और इसने न्यूक्लियर रूल्स को भी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया। अब आप कहेंगे सर ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, नॉलेज अबाउट द ग्रेविटी, नॉलेज अबाउट द ग्रेविटी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। यूनिवर्स के अंदर हमारी जितनी भी हम ग्रेविटी है, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं कशिश शकिल, और उसके फोर्सेस के हवाले से जितनी भी हमारी स्टडी होती है वो हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। और न्यूक्लियर तो आपको पता है, न्यूक्लियर इज़ टेकन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसी स्टडी जो आपकी न्यूक्लियस से रिलेटेड हो, स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस, स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस, वो कहलाती है न्यूक्लियर स्टडी, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको पता है यहाँ पे 2 वर्ड है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड होता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। अगर हम एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट एक साथ पढ़ें तो उस फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी के अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं और इनको हम एक ही इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं। और उस थ्योरी को किसने रिप्रेजेंट किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। ठीक है, ये इसका जो है वो बहुत ही फेमस काम था। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम लास्ट जो है वो साइंटिस्ट डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो साइंटिस्ट हैं,
डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं किया तो प्लीज़ इसको नोट कर लें। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। पाकिस्तान अगर आज न्यूक्लियर स्टेट है तो किसकी वजह से है? दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। क्या? अगर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है तो वो किसकी वजह से है? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से, क्योंकि ये सारी जो है वो क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, ठीक है। तो मैं इसकी पॉइंट्स लिखता हूँ। ही, ठीक है, ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसने जो है वो डिग्री जो है वो अपनी कौन सी फील्ड के अंदर की थी? इसने डिग्री की थी मेट्रोलॉजी के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर, फ्रॉम द मेट्रोलॉजी फ्रॉम द हॉलैंड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द हॉलैंड यूनिवर्सिटी। इसने हॉलैंड यूनिवर्सिटी से मेट्रोलॉजी के अंदर डिग्री की, हॉलैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? मेट्रोलॉजी से निकला हुआ स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या किया? ही मेक पाकिस्तान, ही मेक पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है। इसकी वजह से ही पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर स्टेट है। क्या? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से ही पाकिस्तान क्या है? एक जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है। उसके अलावा इसको हिलाले इम्तियाज़ से भी अवार्ड किया गया थ्रू द पाकिस्तान, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड किया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय हिलाले इम्तियाज़। इसको जो है वो हिलाले इम्तियाज़ दिया गया, ठीक है। तो आज हमने जितने भी साइंटिस्ट पढ़े हैं ये आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। आप इनको जो है वो घर में जगह पे किसी भी बैठ के इनको अच्छे तरीके से रीडिंग करें और अपने पास एक जो है वो पॉइंटर ले लें, इनकी पॉइंट्स निकालें, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप उसको याद करके फिर आपको उसको लिखना होता है। लिखने से वो चीज़ें आपको क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे इनबॉक्स में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा वीकली एक लेक्चर होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।